खबर आ रही है। ये तो आश्चर्यजनक बात है, दिल्ली देश की राजधानी और वहां से इस तरह की खबर। देखिए, बहुत दुखद समाचार है और दुख की बात है कि पिछले कई महीनों से आम आदमी पार्टी केवल दुखद समाचारों में दिखाई देती है। एक तरफ शेल्टर होम में दुगनी कैपेसिटी के लोग को रखा जाता है और दूसरी तरफ एक शीश महल में लगभग 1.5 एकड़ के घर में जो 170 करोड़ रुपए की लागत से बना, उसमें मात्र केजरीवाल जी, उनकी बीवी और 2 व्यक्ति रहते हैं। और ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली के हेल्थ मॉडल की बात करते थे, दिल्ली की क्वालिटी ऑफ वाटर की बात करते थे, दिल्ली में बुजुर्गों को किस तरीके से वो सम्मान करेंगे, अपने माता पिता के साथ लेकर घूमते हुए दृश्य वो डालते थे कि मुझे बुजुर्गों की चिंता है। और आज जिस तरीके से न्यूज सामने आई है, मुझे लगता है तुरंत अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल से इस्तीफा दे देना चाहिए और आम आदमी पार्टी को बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर ये दिल्ली शहर के अंदर बच्चों को देख नहीं पाते, मासूम बच्चों की बारिश में मौत हो जाती है, 1 महीने में 6 ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जहां सरकार की लापरवाही की वजह से लोगों की जान जा रही है। एक व्यक्ति जो गाड़ी चलाता है, जिसकी गाड़ी से एक ड्रेन टूटती है, उस रोड को रोका नहीं जाता, नॉर्मल व्यक्ति गाड़ी पे चला रहा है, उसको आप जेल भेज देते हो। जो भ्रष्ट नेता अधिकारी इन्वॉल्व है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। और अब जिस तरीके से एक शेल्टर होम के अंदर इतने लोगों की मरने की न्यूज आ रही है, और ये केवल मुझे लगता है एक शेल्टर होम में सब जगह यह हाल होगा। केजरीवाल जी को तुरंत अपने मंत्रियों के थ्रू स्टेटमेंट देनी चाहिए, दिल्ली में कितने शेल्टर होम है, कितने लोग उसमें रह रहे हैं, कि क्या व्यवस्था है, कि इसको सार्वजनिक करना चाहिए। और दुख की बात यह है, इन सब होने के बावजूद भी कोई भी मंत्री इनका आगे आगे इस्तीफा नहीं देता। इन मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जिस स्वच्छ जल, प्योर वाटर का वायदा अरविंद केजरीवाल अपने किया, देखिए, मुझे याद है कोविड के समय जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली हेल्थ मॉडल की बात करते थे, तो उस समय भले केजरीवाल जी हों, सत्येंद्र जैन जी हों, मनीष सिसोदिया जी हों, ये सब के सब जो मंत्री और मुख्यमंत्री थे, मैक्स अस्पताल में भर्ती हुए थे, दिल्ली के सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं हुए थे। दिल्ली का सरकारी अस्पताल केवल प्रचार के लिए है, लोगों को भ्रमित करने के लिए है। इनका जो असली हेल्थ मॉडल है वो कोविड के समय एक्सपोज हो गया था। और आज जिस तरीके से आपने कहा मेडिसिन वहां पे नहीं थी, स्वच्छ पानी की तो लड़ाई है, घर घर नल देने वाला व्यक्ति हर गली शराब का ठेका खोलने लग गया। उस व्यक्ति ने जिसने दिल्ली से बड़े बड़े वादे करे, आज एक भी वादे में वो पूरा नहीं उतरे। और उसके बाद सारी सुविधाएं उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली से ली। एक भी डिपार्टमेंट केजरीवाल जी के साथ पिछले 10 साल से नहीं है, किसी भी विभाग की जिम्मेदारी केजरीवाल जी के पास नहीं है। परंतु भले वो 1.5 करोड़ की गाड़ी हो, 50 से ज्यादा पुलिस की सिक्योरिटी हो, एक आलीशान शीश महल हो, विधायकों की तनख्वाह हो, 10 करोड़ रुपए का साल का एमएलए लैट फंड हो, वो सारी सुविधाएं इन्होंने अपने आप को तो दे दी, परंतु दिल्ली के लोग त्रस्त हैं। 200 यूनिट सब्सिडी और 700 लीटर पानी की बात केजरीवाल जी ने 10 साल पहले करी थी। 10 साल में केजरीवाल जी ने सारी सुविधाएं अपने अपने विधायकों को दी, परंतु दिल्ली में सब्सिडी नहीं बढ़ाई। आज भी इतनी सब्सिडी है, विधायकों की तनख्वाह लाखों में पहुंच गई, एमएलए का जो एमएलए लैट फंड है 10 करोड़ों में पहुंच गया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर किसी विधायक ने वाकई में पिछले 5 साल में 50 करोड़ रुपए की जो उनको सम्मान राशि एमएलए लैट फंड के तौर से मिलती है, अगर अपने इलाके में लगाई होती, उसके थ्रू ड्रेन का, सीवर का, पानी का काम हुआ होता, तो आज दिल्ली की ये दुर्दशा नहीं होती। मैं खुद एलजी साहब के पास इसकी कंप्लेंट करने जा रहा हूं कि जितना भी एमएलए लैट फंड इन विधायकों ने अपने एरिया में लगाया है, क्या वो सही है? जो मेरी जानकारी है, 30-40% कमीशन इन विधायकों के पास जा रहा है, और ये सारा काम केवल और केवल कागजों में हुआ है, भूमि तल पे कोई काम नहीं है। उसी का नतीजा है एक बारिश में दिल्ली बह जाती है। आपने कहा कोई भी मंत्री आकर इस्तीफा नहीं देता है, मंत्री बचे अब कितने जो इस्तीफा देंगे, सरकार किसे चलेगी? देखिए, सरकार तो चल ही नहीं रही, दिल्ली के अंदर कोई भी व्यवस्था इनके पास नहीं है, केवल ब्लेम गेम की राजनीति ये लोग करते हैं। आज लोग शीला दीक्षित जी की दिल्ली याद रखते हैं, आज लोग याद करते हैं कि वो दिल्ली जो सुनहरी दिल्ली थी, वो दिल्ली जहां लोग सपना लेके आते थे कि यहां पढ़ के आईएएस ऑफिसर बनेंगे। आज जब दिल्ली में आते हैं तो सरकार की नाकामत की ऐसे 3 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। आने वाले समय में जो ये छात्र दिल्ली में बहुत बड़ा रेवेन्यू देते हैं, ये आना भी बंद कर देंगे, क्योंकि ये लोग काम नहीं करते, काम के नाम पे केवल बहाने और भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन आतिशी जी ने कहा है जो 4 छात्र ने, देखिए, पहली बात तो 4 लोग नहीं थे, उनसे पहले 2 और लोग मरे थे, 6 लोग मरे थे। ये वही सरकार है जिसने कहा था जो सफाई सैनिक कोविड के समय मरेंगे उनको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देंगे। आज तक उन 80 लोगों को कुछ इस सरकार ने नहीं दिया। कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। इन लोगों ने सफाई सैनिकों के साथ गलत वादे करे,
इन लोगों ने दिल्ली के लोगों के साथ गलत वादे करे और आज 4 मासूम बच्चे जिनकी जान गई, केवल लाइब्रेरी तक नहीं, तुरंत 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उनके परिवारों को उनको देनी चाहिए। उनके परिवार में जो दूसरा बच्चा है उसको पढ़ाई की सारी सुविधाएं देनी चाहिए और सबसे पहले सामने आके माफी मांगनी चाहिए कि इनकी नाकामियत की वजह से 4 होनहार बच्चों की जान गई।